Hello students, let's start our question number 4, which is the last question of this exercise, and we are doing exercise 9.2 from chapter 9. Okay, so let me start with the first part of this question. It says divide -4 by 2 upon 3. इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में सिखाया है, जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें आपको दिखेगा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो है -4, मैंने बोला था रेसिप्रोकल करना है। किसको? डिवाइड वाले साइन को पहले उल्टा कर लो, मल्टीप्लाई हो गया, और 2/3 का रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा? 3/2 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये बन गया मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, अपॉन में 1 लिख दो, कुछ नहीं जाता। तो -4 × 3, -4 × 3 और 1 × 2 कितना आ जाएगा? -12/2। करो डिवाइड अभी, तो कितना आ गया आंसर? -6। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिवीजन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व, और आपने देखा कितना इजीली हो गया। कुछ नहीं करना है, डिवाइड को चेंज कर देना है मल्टीप्लाई में, और जो उसके बाद जो फ्रैक्शन है उसको आपको कर देना है रेसिप्रोकल। तो ये हो गया सॉल्व। तो अब हम लोग कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी कि सेकेंड पार्ट। सेम प्रोसेस फॉलो करो, डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई, और ये क्या है? 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। बच्चे यहाँ सर पकड़ के बैठ जाते कि 2 को क्या रेसिप्रोकल करेंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना, जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 छुपा हुआ होता है ना। ऐसे ही इसके सामने कोई साइन नहीं दिख रहा, मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस साइन भी छुपा हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो -3 × 1 और अपॉन में ये हो गया 5 × 2, तो ये कितना आ गया? -3/10। अब ये तो आगे रिड्यूस होगा नहीं, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब मैं बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ इसको सेपरेट करने के लिए, और फिर हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? -4/5 डिवाइडेड बाई -3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस, डिवीजन का हो गया मल्टीप्लिकेशन, और -3/1 का हो गया -1/3। ठीक है, इसको जब आप करोगे, देखो मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, राइट, यानी कि -4 × में -1 और अपॉन में 5 × में 3। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस साइन बनता है, तो 4/5 3 15 इसका आंसर है थर्ड पार्ट का। ठीक है, अब हम लोग कर लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है भाई? फोर्थ है -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4। चलो प्रोसेस फॉलो करो, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, और फिर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, यानी कि 3/4 उल्टा हो जाएगा और बन जाएगा 4/3। -1 × 4 और अपॉन में 8 × 3 कितना आ जाएगा? -4/8 3 24। आगे सॉल्व होगा क्या ये? यस, 4 1 4 और 4 6 24। तो -1/6 जो है इसका आंसर है किसका? फोर्थ पार्ट का। तो आपने देखा बच्चों कितना इजी है डिवीजन भी, क्योंकि मैंने बोला था कि इजीएस्ट ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन को भी हम लोग बाद में क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाके ही तो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी इजी है ना। चलो अब इसके बचे हुए पार्ट्स कर लेते हैं। तो फिफ्थ, मैंने बाकी के तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस लिख लिए हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है? -2/13 डिवीज़न का साइन है। चलो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। चलो सॉल्व करते हैं। तो हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। डिवीज़न हो गया मल्टीप्लिकेशन, और 1/7 बन गया 7/1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 7/13 × 1, तो ये क्या बन जाएगा? 7 2 14 और नीचे आ गया 13। तो ये हो गया आपके फिफ्थ पार्ट का आंसर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, जो कि है सिक्स्थ पार्ट है। -7/12 डिवाइडेड बाई -2/13। ओके, लेट्स फॉलो द सेम प्रोसेस। -7/12 डिवीजन का साइन हो गया मल्टीप्लिकेशन, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस साइन एज इट इज़ रहेगा, ये बन जाएगा 13/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -7 × -13, और नीचे क्या हो गया? 12 × 2। तो ये क्या बन जाएगा? माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस, और 13 7 कितना हो जाएगा? 91,
अपॉन 12 2 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, 2 बच गया, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 9। इस तरीके से अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी आंसर ला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, ये दोनों क्या 3 के टेबल में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। आपको 9 देख के लगेगा कि 91 डिवाइड हो जाएगा, बट ऐसा है नहीं, तो प्लीज़ आप लोग करना नहीं। ओके, ये रिड्यूसेबल फ्रैक्शन नहीं है। तो ये हो गया हमारा 6th पार्ट का आंसर विच इज़ 91/24। नाउ हम लोग कर लेते हैं 7th पार्ट जो कि है लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो 3/13 डिवाइडेड बाई -4/65। 3/13 डिवीज़न का हो गया मल्टीप्लिकेशन, माइनस साइन को एज इट इज़ रख देते हैं, और 65/4 हो गया इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो माइनस है तो पूरा आंसर तो नेगेटिव ही हो जाएगा। 3 × 65/13 × 4 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 1 3 6 ज़ा 18 और 1 19। ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा 52। तो ये हो गया हमारा 7th पार्ट का आंसर। अब आप देखो ये इजी है कि नहीं, बहुत ज़्यादा इजी है। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का पार्ट ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म, और साथ ही साथ चैप्टर भी ख़त्म। तो आई विश कि आप बच्चे इस चैप्टर को बहुत ही इजीली समझ चुके हैं। इससे ज़्यादा सिंपल वे और नहीं होगा, है ना। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और अगर समझ गए हैं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर इसकी प्रैक्टिस करो और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स स्कोर करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, and then thank you for watching my videos, and bye bye.